बिहार में चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। सभी राजनीतिक पार्टियां वोटर्स को अपने तरफ रिझाने में जुटी हुई है। इसी क्रम में समस्तीपुर के मोहनपुर स्थित तिरंगा भवन में बहुजन समाज पार्टी की जिला इकाई द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में डबल इंजन सरकार पर जोरदार हमला बोला गया। सम्मेलन का उद्देश्य संविधान की रक्षा, दलितों, पिछड़ों के अधिकारों की रक्षा और सामाजिक न्याय के प्रति जन जागरूकता फैलाना था। सम्मेलन में केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार पर तीखा हमला किया गया। सम्मेलन में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि समस्तीपुर समेत पूरे बिहार में महाजंगल राज हावी है, जिसे उखाड़ फेंकने के लिए बहुजन समाज की सरकार आवश्यक है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं बिहार के केंद्रीय प्रभारी अनिल कुमार ने कहा कि देश इस समय एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है, जहां संविधान की आत्मा को कुचला जा रहा है। उन्होंने कहा, यह सम्मेलन सिर्फ संगठनात्मक गतिविधि नहीं है, बल्कि संविधान को बचाने का एक संकल्प है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे गांव-गांव जाकर जनता को जागरूक करें और बताएं कि कुछ राजनीतिक दल सत्ता के लिए संविधान की मूल भावना को खत्म कर रहे हैं। अनिल कुमार ने दलितों को 3 डिसमिल जमीन देने के सरकार के पुराने वादे की याद दिलाते हुए सवाल किया कि वह जमीन कहां है और कौन उसे हड़प गया। उन्होंने इसे संस्थानिक धोखा करार दिया है और कहा कि दलितों, पिछड़ों और गरीब वर्गों को केवल चुनाव के समय याद किया जाता है, लेकिन हक की लड़ाई में सरकारें खामोश रहती है। अनिल कुमार ने जल जीवन, हरियाली, 7 निश्चय और दलित उत्थान जैसी योजनाओं को केवल दिखावा बताया। उन्होंने कहा कि समस्तीपुर के कई गांव आज भी जल संकट और हर साल बाढ़ व जल जमाव की समस्या से परेशान हैं, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय प्रभारी उमाशंकर गौतम और प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी महज एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन है। उमाशंकर गौतम ने कहा कि हर दलित, पिछड़ा और शोषित व्यक्ति को अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा। प्रदेश प्रभारी ने वादा किया कि अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बिहार में बनती है तो सभी गरीब दलितों को 2-2 बीघा जमीन दी जाएगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि बहन मायावती ने वहां गरीबों को 2 बीघा जमीन देकर उनका विकास किया है।